9 महीने की गर्भवती थी मैं उस टाइम में, जिस टाइम में वो शहीद हुए थे। और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करती हूँ कि इतने बड़े आतंकवादी को मार के आप मतलब अपनी शहादत दिए। पनीर तो लगाऊं नौकरी का छोटा छोटा टावर लेकर जाया सरकार के लिए मेरे बेटों को दुनिया के लिए गई मेरे बेटो। बड़े आतंकवादी को मार के उन्होंने शहादत दी, फिर भी मतलब एक वीरांगना है वो दर दर मतलब ठोकर खा रही है। अब लावणी की चिंता छोड़ो क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है फसल काटन की आधुनिक मशीन जकी 1 घंटा में करे है 40 मजदूरा जत्तो काम। आज ही ऑर्डर करो, पहले आओ और मशीन के सागे स्मार्ट LED टीवी फ्री ले जाओ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ खेतड़ी तहसील के अंदर टिब्बा बसाई गांव आवा है बड़े में पहुंची हूँ और शायद 2019 में थे सुनी भी होगी। 18 तारीख फरवरी में 2019 में जो अठ्या का ही एक लाल हा बा को नाम हो श्योराम गुजर बे शहीद होगा हा पुलवामा में। जो 14 तारीख ने हमलो हो भी के बाद में 19 तारीख ने भी एक बहुत ही बड़ो बढ़िया को मास्टर माइंड हो भी ने मार्यो हो। तो बी के अंदर ही जो श्योराम गुजर जो शहीद श्योराम गुजर जी बा भी शहीद हुआ हा। आज में बा का घरा है बा पहुंचे हाँ बाकी वीरांगना ही बा अपने साथ में ही बा का 2 बेटा ही छोटा छोटा बा अपने साथ में ही बाकी माता जी बा का देवर सब साथ में ही भाई थारी शादी है बा का बुई ही थोड़ो से बाता बता दो। और शहीद हुआ हा बी टाइम पर थारे शायद थे प्रेग्नेंट था थारे बेबी हो तो बी टाइम पर की तरीका थारा दिन हा बा बहुत ही कि भाई दुख भरा हा। आज भी बा परेशानी तो इंसान ने तो आप कौन लिया का पर जिंदगी तो देखो काटनी पड़ा है। तो के कुछ यहाँ का वादा करे हर बे पूरा को नहीं हुआ, आज बे पूरा नहीं हुआ तो माना ठे आनो पड़े है। जी मतलब मेरी शादी 2004 में हुई थी। मतलब वो ज़्यादातर पोस्टिंग है वो मतलब ऐसे मतलब फील्ड एरिया में रहे थे। मतलब हम 1-2 बार उनके साथ घूम के आए थे, बाकी टाइम हम घर पे अकेले ही रहते थे। वो तो बस 3 महीने के लिए छुट्टी आते थे। 11 में मेरे बेटा हुआ है, बड़ा बेटा, और दूसरा बेटा हुआ तो उस टाइम में मतलब शहादत के टाइम में वो मेरे पेट में था। 9 महीने की गर्भवती थी मैं उस टाइम में, जिस टाइम में वो शहीद हुए थे। तो कया को के बाको नेचर हो कया का के है मतलब इंसान है वो भाई एक माँ बतास का है अपने बच्चा के बारे में या एक भाई वाइफ बतास का है। हाँ जी बता सकती हूँ, उनका नेचर है वो बहुत अच्छा था। और उनको नेचर को देख के हमें ना कोई भी पल है ना ऐसा नहीं गुजरता होगा कि हम उनको याद नहीं करते हैं। चाहे हम उसकी तस्वीर को देख के भी याद करते हैं हम उनको, और उनके बच्चों को देख के भी मैं उनको याद करती हूँ। मतलब तनाव होता है, डिप्रेशन भी होता है, कई बार हम बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन कोई पल ऐसा भी आता है कि उस टाइम में उनके बारे में सोच के है ना मैं बहुत खुश होती हूँ और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करती हूँ कि इतने बड़े आतंकवादी को मार के आप मतलब अपनी शहादत दिए। गर्व महसूस करती हूँ मैं उन पे। चलो मैं दुखी हूँ लेकिन उनके मतलब जो शौर्य और उनकी जो पराक्रमा उनको मैं देख के मतलब बहुत ज़्यादा मेरे मन में मतलब प्राउड फील करती हूँ। मेरा जीवन तो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है और रहेगा भी जब तक मैं हूँ। तो लास्ट टाइम में मेरी बात हुई थी 17 फरवरी को शाम को 8:30 बजे। तो मतलब उस टाइम में मैं उनको बोलती थी ना कि मतलब आप आ जाओ घर पे, अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर पे, आप हाँ आप जल्दी छुट्टी लेके आना। तो मतलब बोलते थे ना कि 1 या 2 दिन में 3 दिन में मैं ज़रूर मतलब छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और आ जाऊँगा शायद 2-4 दिन में ही, ऐसे बोले थे। और बस लास्ट टाइम मेरी उसी टाइम बात हुई थी, उसके बाद में मेरी बात नहीं हुई उनसे। मतलब 18 को मैंने पूरे दिन भर कॉल किया है उनके पास, लेकिन पूरा दिन मैं 18 को ऐसे गुजारी थी कि मतलब हो सकता है शाम को बात करेंगे। ऑपरेशनों में जाते थे ना तो फ़ोन नहीं उठाते थे वहाँ। तो मतलब मैं उसी चक्कर में मेरा पूरा दिन निकाल दिया था मैंने कि चलो शाम को बात होंगी, शाम को बात होंगी। तो लास्ट में जैसे कि फ़ोन काटे तो बोलिया कि भाई मैं के काम जा रहे हूँ के कर रहे हो कुछ तो बता के। लास्ट टाइम में बात हुई तब बता रहे थे कि मतलब मेरे बेटे से बात हो रही थी उनकी, तो मैं उनको बोल रही थी ना कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर ले हो, ये तो बच्चा है वैसे ही बात करता रहता है, हाँ तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले हो, ड्यूटी पे जाना है या फिर आज छुट्टी पर हो। तब वो बोले थे कि नहीं ड्यूटी नहीं, अभी मैं मतलब ड्यूटी पे जाऊँगा, 11 बजे से मैं ड्यूटी पे मतलब ऑपरेशन में जाऊँगा। तो ड्यूटी शुरू होती थी तो वो बाहर जाते थे ऑपरेशन में। मतलब तो मैं उनको यही बोली थी कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए आराम करो, तब तक मतलब हम तो ये तो बच्चा है वैसे ही बात करता रहता है। तो ठीक है काट लिया फिर उन्होंने फ़ोन। 18 तारीख ने थे पूरा दिन भर मतलब एक बाट लगा कि बैठे रहे कि फ़ोन आओगे फ़ोन। हाँ पूरा दिन भर मैं मतलब कोई भी 1 मिनट भी आए
मतलब को नहीं निकले होगो कि मैं फ़ोन कौन करियो, पूरा दिन करियो है मैं। क्यों तो थाने या क्यों लाग रही हो कि मैं बार बार में फ़ोन करूँ? बार बार मैं फ़ोन मतलब ऐसे कोई मतलब बताया ना कि किसी के वहाँ लगी है, किसी ने बताया कि मतलब पुलवामा में दोबारा से मतलब 4 जवान शहीद हो गए थे, ऐसे मतलब किसी ने बताया मेरे को। फिर मैं मतलब इतनी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब मैं फ़ोन को नेट ऑन करके मतलब फ़ोन में कुछ देख पाऊँ। मैंने सिर्फ कॉल किया, बार बार में मैं कॉल करती रही, पूरी रात भर भी मैंने कॉल किया है। लास्ट में 3:30 बजे मतलब किसी ने फ़ोन उठाया उनका, तो उन्होंने बताया कि मतलब सर तो अभी मतलब बाहर गए हुए हैं। 18 तारीख की रात की बात बता रहे हो थे? दिन की बात है जी ये। अच्छा, दिन के 3:30 बजे। 3:30 बजे किसी ने फ़ोन उठा के बोला मुझे कि मतलब वो सर बाहर गए हुए हैं, आप है ना 2 घंटे बाद में कॉल कर लेना। फिर मैंने मतलब 2 घंटे बाद में मैं सोची कि मैं बोली कि ठीक है आप ऐसे बोलना, उनको आते ही पक्का कॉल करेंगे घर पे। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है। फिर मतलब उसने एक मुखार सी भरी मन में ऐसे हूँ लगा के मतलब ऐसे किया ना, तब मेरे मन में ऐसे कुछ शक हुआ कि मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं ये, मतलब क्या हो गया। फिर भी मैं बार बार में फ़ोन करती रही लगातार, कभी मम्मी के पास भी किया, कभी भैया के पास किया। भैया को बोल रही थी ना कि यूनिट में बात करो किसी से कि उनके नंबर मिले, कि मेरी एक बार उनसे बात हो जाए, पर वो ये कि नहीं हो पाई। फिर तो बी टाइम पर थाने के पतो लाग्यो हो कि भाई वह मैं कुछ कौन पता चल पायो। मन सुबह मतलब सब रोया घर में। वो टाइम में ही मैं महसूस करी कि वह शहीद हुए हैं। बाकी वो पहले मैं मतलब मेरी किस्मत पर मन इतना भरोसा हो कि अच्छी होगी, इतनी बुरी हो कौन सके अपनी किस्मत। मैं रात भर यह सोच के निकाली बस शहीद हुआ। बाकी शहादत पर कौन कौन ऐसा लोग ही वह आया हा और के वादत अड़े थारे साथ में करके गया हा? जी उस टाइम में रघु शर्मा जी थे चिकित्सा मंत्री, वो आए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास थे, वो थे उस टाइम में सैनिक कल्याण मंत्री, वो भी आए थे। उन्होंने वादा किया था ना कि हम वीरांगना को नायब तहसीलदार बना देंगे। मतलब विधायक साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि हम 2nd ग्रेड की टीचर बना देंगे। लेकिन आज तक मैं मतलब ऑफिसों के धक्के लगा के परेशान हो गए, मैं खुद घर में बैठ गई हूँ। शहीद स्मारक के लिए बोल के गए थे कि 10 लाख रुपए देंगे हम। कौन बोल के गया शहीद स्मारक? साहब बोल के गए थे, हमारे विधायक है ना, अच्छे से अच्छा शहीद स्मारक बनवाओ। अब मतलब अभी वो उसमें 4 लाख रुपए दिए हैं, बाकी के जो भी पैसे हैं वो मेरे लगे हैं। मेरे 14-15 लाख रुपए बैठ गए हैं। तो बे टाइम पर जब वादा करके गया हा तो थे 28 हा के मतलब स्थिति तो खराब ही 28 घर आई हा या 12 भाई थे प्रेग्नेंट में? जी मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में। तो मैं तो मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे जयपुर जनाना हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था उस टाइम में। लेकिन मेरे परिवार से वादा किया है उन्होंने ये सब। परिवारों बी टाइम पर कौन मौजूद हो, किन ने ये बात कह के गया हा कि भाई मेबा ने जो थे बता रहे हो कि पहले तो तहसीलदार के लिए बोले हो, फिर 2nd ग्रेड के लिए बोले? मेरे देवर थे, इनके छोटे भाई हैं, वो उस टाइम में मौजूद थे, उनसे इन सब की बात हुई थी। और इनको वो वादा करके गए थे कि मतलब हम इनको अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी वीरांगना को, और शहीद स्मारक बढ़िया से बढ़िया शहीद स्मारक बनवाओ। ये सब वादे उस टाइम में इन्होंने किए थे। घर तक रोड बनेगी, शहीद स्मारक तक रोड बनेगी, अभी तक तो बनी नहीं है। अभी तक थे कठे कड़े जा चुके हुई जॉब के पीछे। भाई एक ली लेडीज अपने छोटा बच्चा ने बालकन लेके खड़े घूमेगी। जी मैं मेरे बच्चे को गोद में लेके मैं कहाँ नहीं गई, मैं सब जगह घूम के आई हूँ। जयपुर में भी नेताओं के पास भी मिल के आई हूँ कि रीट को गौण रख के मुझे एक बार ज्वाइन करवा दे। हो मैं रीट का मतलब जैसे ही प्रमाण पत्र मिलेगा मैं अवेलेबल करवाऊँगी आपको। और सैनिक कल्याण बोर्ड में जाके आई हूँ, जिला कलेक्टर के पास तो पूछो मत कितने चक्कर लगाए हैं मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा बार गई हूँ मैं। तो अभी तक इतना दिन होगा जै थे जाओ हो घूमो हो तो कोई कागज़ में कमी बतावी ही क्या? मैं के जवाब दी पे थे जाओ तो? जी रीट का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं मेरे से। अभी रीट का मैं कहाँ से लेके आऊँ? रीट का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तो मैं तो कहाँ से लेके आऊँ? प्रशासन भी देख रही है, नेता लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देखी बाऊ के रिक्वेस्ट करना चाहो, इस सरकारों के रिक्वेस्ट करना चाहो? इस सरकार में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे ये 3rd ग्रेड टीचर की नौकरी है ये दे दी जाए, ताकि मेरा मतलब मेरे परिवार का भरण पोषण कर ले मैं अच्छे से। परेशानी तो छाई भाई, परेशानी में तो हो ही होगा, तो दिखो ही हो बूझ जाते इन नौकरी को लगाया ना जनाड़ तो भाई जनाड़ तो का नेता नांगड़ा अब कोई करना ही को नहीं। 3 साल होगी
कोई मान बुझ ही को ना। और अब कोई ये यार कौन कह भाई इन नौकरी का लगाऊंगा, जन्नार्थ कर नौकरी का लगाऊंगा, नौकरी का लगाऊंगा। बेटा अपना तो परेशान तो था ही, दुखी तो था ही, पर इन तो लगाऊं नौकरी का। छोटा छोटा टावरन ले कर जाया। एक बच्चों तो वो काल करे पास हुई है, अब ये 3-4 साल को तो जन बताओ। अब अन्न नहीं सोचनी चाहिए, अभी नौकरी भी दो कौन टावरन पालेगी आपका नहीं, ये टेम नहीं खड़ेगी। अब बूढ़े बाढ़ा ने भी संभालेगी। नौकरी तो देनी चाहिए ना सरकार ने। अब नौकरी दी तो भाई थारो भी करी, खुद को भी चलावी, अपना टाबरा को भी करूँ, टाइम पास हो जाए। टाइम पास भी की अब ये टाइम पास कहीं से कर बता सारा। अब की नौकरी वो है तो आपकी माड़ निकल जाए, टाबरा ने पाल ले। सरकार के लिए मेरे बेटों को, दुनिया के लिए गई, मेरे बेटो जनता के लिए ही गयो। मेरे तो बेटों को तो दुनिया बस उससे पूत है। और अब कोई उनकी बूझी कौन करे, वो तो दुनिया की सहायता करी, पर मेरा की कोई सहायता करे। पोता पोतिया की बुकी वो कहीं करी ना। अब खड़े गया वो बड़ा बड़ा अफसर भाई जो आके साथ में वादा करे, हाँ भाई वादा तो पूरा करो, क्योंकि आके 2 छोटा छोटा बेटा ही अब बा को भी ये घर कर छो कहीं सीखे चलाऊंगा, और साथ में ही अपनो टाइम पास भी ये कहीं करिया कर अन्य जॉब के लिए वादा करो। अभी तक वो जॉब है बा लागी को नहीं है, 3 साल गुजर चुके ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यो वीडियो बात नहीं पहुँचाओ, ताकि कमों कम आकी मदद है बा उसके। और कमेंट में मन जरूर बताऊँगा कि आज के वीडियो के बारे में थे क्या सोच रहे हो। जय हिंद, जय राजस्थान।